नमस्कार किसान साथियों, रुपेश पुनिया के साथ आप सभी जुड़े हो देसी किसान ज्ञान पर। दोस्तों, सरसों का बाजार आज काफी दिलचस्प रहा। सुबह प्लांटों और मंडियों में हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही आवक कम हुई, आवक कम होते ही प्लांटों ने फिर से भाव वापस मजबूत किए। और जब प्लांटों ने भाव मजबूत किए तो मंडियों में भी हमें थोड़ी मजबूती दिखाई दी। हालांकि इतनी ज्यादा मजबूती नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। किसान भाइयों, पूरी चर्चा करेंगे आज मंडियों में क्या भाव रहे, प्लांटों में क्या भाव रहे, और उसी के साथ साथ में चर्चा करेंगे कि क्या ये बड़ी गिरावट के संकेत हैं या फिर सरसों में और भी तेजी की संभावना बची हुई है। किसान साथियों, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट मैं लेके आऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। किसान भाइयों, यहाँ हम न सिर्फ मंडियों के भाव की चर्चा करते हैं, यहाँ हम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से, उन योजनाओं की भी जानकारी हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। और हम खेती की भी जानकारी, कैसे आधुनिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। किसान भाइयों, ये जितनी भी योजनाएं होती हैं जो केंद्र और राज्य सरकार से किसानों के हित के लिए आती हैं, ये पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी कि जो किसान जितना पहले आवेदन करेगा, जैसे ही योजना लॉन्च होती है और जो किसान भाई आवेदन कर देता है, उसको उतना ही जल्दी उसका लाभ मिलता है। अगर वो आवेदन करने से वंचित रह जाता है तो वो उस योजना से भी चूक जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज के मंडियों के भाव से। तो मंडियों के भाव की बात करें तो भरतपुर में क्लोजिंग के टाइम पर वही कल वाला भाव 7,700 का भाव आज बन गया था। और उसके बाद में बात करें हम जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में हमें आज 25 रुपए की गिरावट देखने को मिली। जो भाव कल 8,125 था, वो भाव आज 8,100 रुपए हो गया है। और उसके बाद में दिल्ली लाइन की बात करें तो दिल्ली लाइन 7725 पे खरीदारी कर रही थी जब क्लोजिंग के टाइम हुई। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी 7,700 के भाव पर खरीदारी कर रही थी। अलवर 7,800 के ऊपर खरीदारी कर रही है। बरवाला 7,400 के ऊपर, हिसार 7,500 के ऊपर, मुरैना 7,500। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर 7,500 के ऊपर कारोबार कर रही है। और बात करें किसान साथियों खैरथल की, तो खैरथल मंडी 7711 रुपए पे कारोबार कर रही है। टोंक 7,680 रुपए पे कारोबार कर रही है। निवाई 7,700 के ऊपर, सिवानी 7,000 के ऊपर कारोबार कर रही है। और नदबई 7,695 के ऊपर कारोबार कर रही है। खेरली 7725 के ऊपर कारोबार कर रही है। गंगापुर सिटी 7751 के ऊपर कारोबार कर रही है। और रेवाड़ी 7,500 के ऊपर कारोबार कर रही है। किसान भाइयों, अगर प्लांटों की बात करें तो प्लांटों में सुबह हमें हल्की थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक वापस से वही भाव रिकवर हो गए थे जो कल बने हुए थे। हालांकि हमें बड़ी तेजी सरसों में दिखाई नहीं दी। थोड़ी हम गिरावट या फिर हल्का फुल्का थोड़ा चेंजमेंट हम सरसों में कह सकते हैं। और किसान साथियों, आज आवक की बात करें तो लगभग 5 लाख बोरी के करीब आज पूरे भारतवर्ष में आवक रही। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि सरसों के भाव में कोई गिरावट आएगी। आगे भविष्य की बात करें तो जितनी भी बात हम बार बार वीडियो में चर्चा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि सरसों में गिरावट आ जाए। सरसों लगातार आपको मजबूती की तरफ ही जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि किसान साथियों, हमने बार बार चर्चा की है कि अगर लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करो कि लॉन्ग टर्म में सरसों का क्या भविष्य होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में सरसों इस सीजन का नया हाई आपको बनाता हुई नजर आएगी किसान साथियों। उसके बाद में हम थोड़ी सी प्लांटों की बात करें तो कोटा जो प्लांट है उसमें 8,750 का भाव आज बना। अलवर के प्लांट में 8,775 का। और सलोनी दिगनेर के प्लांट में 8835 रुपए का। और सलोनी शमशाबाद में 8825 रुपए का आज कारोबार हुआ। गोयल कोटा में 7,900 का कारोबार हुआ। बिप्टी आगरा में 8,475 का कारोबार हुआ। और शारदा प्लांट में 8,450 का कारोबार हुआ। किसान साथियों, ये प्लांटों और मंडियों में आज क्या स्थिति रही। हालांकि ना कोई बड़ी गिरावट ना कोई बड़ी तेजी। हो सकता है कल से हमें फिर से सरसों के मंडियों में और प्लांटों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसान साथियों, बड़ी तेजी की यहाँ कोई संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आवक भी लगातार घट रही है। जो आवक कभी 9 से 10 लाख बोरी हुआ करती थी, वो आज 50% पे कम हो गई है, यानी कि 5 लाख के करीब आवक होना। तो ये सरसों में बड़ी तेजी के संकेत हैं। लेकिन
आप देखते हो कि मई और जून का जो महीना होता है उसमें सरसों का भाव कम ही मिलता है, क्योंकि इस समय तेल की डिमांड कम होती है, और अगर तेल की डिमांड कम होगी, तेल की खपत कम होगी, तो फिर मिल या प्रोसेसर यूनिट जो है वो सरसों कम खरीदेगी। इसलिए किसान साथियों, ये हो सकता है कि डिमांड न होने के कारण, खपत न होने के कारण सरसों में थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो अगस्त तक आपको सरसों इस सीजन के नए हाई पर मिल सकती है। किसान साथियों, ये थी सरसों के भाव की जानकारी। कल देखते हैं सरसों का बाजार कैसे रहता है और कैसे भाव प्लांटों में रहते हैं, कैसे भाव मंडियों में रहते हैं। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो पहले की बात ही आप वीडियो को लाइक और शेयर अन्य किसान भाइयों को के साथ अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं किसान साथियों कल, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।